औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। मेरे अजीजों, अल्लाह जल्ला शानुहु ने हर इंसान को दो चीजों से बनाया है। उसमें नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसानों की मौत वाक़या हो जाती है। और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे अरवाह और आलमे बरज़ख भी कहते हैं। मेरे अजीजों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकल मौत उसकी रूह को कैसे कब्ज करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलमे सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह को कैसे कब्ज करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। मेरे अजीजों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा सभी भाइयों सभी बहनों से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे अजीजों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबोगरीब सी कैफियत को महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया, और उस इंसान का किसी से बात करने को जी नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सारे मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मलकल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में 5 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना 7 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। मेरे अजीजों, मौत से कुछ देर पहले हर इंसान एक अजीबोगरीब कैफियत में चला जाता है, जिसे आलमे सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीबोगरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर आमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह ताला से छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा, और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त हर इंसान को यह अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों
तो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तो तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं, तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उस मरने वाले शख्स के सामने उसके दूसरे अजीजो कारब की शक्ल में आकर गुमराह करने की कोशिश करता है। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए, ये कितना खतरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ऐमाल है और दूसरी तरफ उसके माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान का बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह ताला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, कादरी या यहूदी होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नम हो जाता है। मेरे अजीजों, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकल मौत इंसान की रूह कब्ज करते हैं। मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह सिर्फ पल भर में कब्ज कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। मेरे अजीजों, रूह का कब्ज होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज की जाती है और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज करते हैं। जैसा कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत काब बिन अहबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हजरत काब बिन अहबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करने लगे कि है अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो और उस पर बेशुमार कांटे लगे हो और उस कांटेदार शाख को किसी इंसान के पेट पे दाखिल कर दिया जाए और उस शाख का हर एक कांटा इंसान के पेट की हर रग में पैवस्त हो जाए। उसके बाद एक ताकतवर इंसान उस शाख को जोर के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है उस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ जमीन और आसमान पर रख दिया जाए तो जमीन और आसमान के तमाम लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 मर्तबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। मेरे अजीजों, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, रूह को सबसे पहले पांव की तरफ से निकाला जाता है, इसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। इसके बाद मलकल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुले का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मेरे अजीजों, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। मेरे अजीजों,
अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो इसके मुतल्लिक रवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके अमाल की वजह से की जाती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी के साथ कब्ज करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और वो माल के मुकल्लफ नहीं होते। लिहाजा जब कोई भी बच्चा फौत हो जाता है तो वो फौत होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत के अंदर वो बच्चा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सारा अलैहिस्सलाम की किफालत में होता है और वो क़यामत तक उनकी किफालत में रहेगा। क़यामत के बाद जब उसके माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वो बच्चा अपने वालिदैन के लिए बरोज़े क़यामत बख्शिश का जरिया बनेगा, जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत मासूम बच्चे अल्लाह तबारक व तआला के हाँ अपने माँ बाप को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा और उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। और आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए और कलमा भी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बातें किसी के दिल पे असरअंदाज हो जाए उसकी और उसके साथ हमारी भी निजात का जरिया बन जाए। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।